ठीक है। तो छप्पय, छप्पय होता क्या है? 6 पदों का कविता। 6 पदों के कविता को हम लोग क्या कहेंगे? छप्पय। नाम से ही पता चलता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 6 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इस छप्पय में आखिर होगा क्या? तो ये छप्पय मुख्य रूप से है एक छंद। जरूरी नहीं है कि छंद ही छप्पय होता है। छप्पय में 6 पद होगा, लेकिन यहां पर जो नाभादास जिस छप्पय का जिक्र कर रहे हैं वो है क्या? छंद। अब कहिए छंद क्या होता है? तो छंद होता है एक विशिष्ट अर्थ वाला या विशिष्ट मात्रा वाला शब्द ना, एक ऐसे शब्द की रचना, एक ऐसा लय, एक ऐसा वाक्य जिसमें विशिष्ट अर्थ हो, विशिष्ट मात्रा हो, विशिष्ट लय हो, ये पद कहलाएगा क्या? छंद। और यहां पर जिस छंद के बारे में चर्चा किया है, यहां 2 कवि के छंद के बारे में चर्चा किए हैं कवि ने। हम आपको दिखा देंगे कि इसमें 2 पद है। एक पद में आप पढ़िएगा कबीर जी को और दूसरा पद में आप पढ़िएगा सूरदास। सूरदास को भी पढ़िएगा, कबीर दास को भी पढ़िएगा, लेकिन किसके नजरिए से? नाभादास के नजरिए, अकॉर्डिंग टू नाभादास। नाभादास का क्या विचार है इन लोगों के बारे में, अर्थात कबीर के बारे में, सूरदास के बारे में, सूरदास के पंक्तियों के बारे में। उन्हीं पदों को नाभादास ने 6 पदों की रचना करके एक कविता तैयार किया है, जिनका नाम क्या है? छप्पय। तो कवि आप देख रहे हैं कौन है? नाभादास। जन्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो जन्म है 1570। अनुमानित एक अनुमान लगाया गया कि नाभादास जी का जन्म 1570 में हुआ होगा, कंफर्म नहीं है। अब निधन की बात करें तो निधन अज्ञात है, इसमें हम अनुमान भी लगभग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर बोल दिया है कि 1600 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। नाभादास जो कवि थे ये भक्ति माला के कवि थे, यानी कि ये इनकी भी श्रद्धा कबीर और सूरदास की तरह किस पर था? ईश्वर पर था। तो ये भी किसी न किसी का अनुयायी होगा। जैसे आप सबों ने पढ़ा था सूरदास को, तो सूरदास किनके दास थे? तो सूरदास थे भगवान कृष्ण के दास। आप तुलसीदास को पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी किनके हैं? श्री राम के। उसी प्रकार नाभादास भी होंगे, तो नाभादास भी जो है वो राम भक्त, श्री राम के भक्त। इनकी भी आस्था भगवान श्री राम पर है। तो इनका जन्म स्थान जो है वो मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में, भारत के रहने वाले। इनका जन्म कहा जाता है कि दक्षिण भारत में हुआ होगा। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य हो सकता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या कर्नाटक, इन्हीं राज्यों में इनका जन्म हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। आगे है कि शैशव काल में ही पिता का देहांत और अकाल के कारण मां के साथ ये कहां पहुंच गए? जयपुर। शैशव काल में, यानी कि ये बहुत ही छोटा था, उसी समय इनके पिताजी इनको और इनकी माता जी को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। और जहां इनका जन्म स्थान था दक्षिण भारत, वहां आया था अकाल। और अकाल के कारण इन लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा और इनकी माताजी इनको लेकर रोजगार के लिए कहां पहुंच गए? जयपुर। और जयपुर में ही इनका लालन पालन इनके माताजी द्वारा हुआ और इनकी मां भी कुछ दिनों के बाद इनको छोड़कर चले गए। तब उसके बाद क्या हुआ कि ये अनाथ हो गए और साधु संतों के साथ यहां वहां भटकने लगे और घूमने लगे। उन्हीं में से एक संत के ये करीब गए और संत का नाम था स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास ये अग्र अली के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये रामानंद, एक महान संत रामानंद जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी हैं, इन्हीं के शिष्य भी थे। कौन? अग्र अली कहिए या स्वामी अग्रदास। इन्हीं से नाभादास ने
जो कुछ भी सीखा इन्हीं से। थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि नाभादास जी के बारे में और क्या विशिष्टता है। तो अस्थाई निवास, ये मुख्य रूप से निवास जो किए, जहां ज्यादा दिनों तक ये ठहरे, वो जगह था क्या? वृंदावन। जानते हैं किसकी नगरी है? भगवान कृष्ण की नगरी। इनकी जो कृतियां हैं उनमें से एक है प्रसिद्ध भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। एक और अष्टयाम है, उस अष्टयाम का संबंध सीधे किससे है? भगवान राम से। तो दो अष्टयाम इसने लिखा था। आप जो पद पढ़ेंगे, जिस छंद को पढ़ेंगे छप्पे, ये छप्पे जो है भक्तमाल से लिया गया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा कि छप्पे कहां से संकलित हैं, तो कहां मारिएगा आप? भक्तमाल। तो पहला छंद जो है वो कबीर दास के बारे में। नाभादास के नजर में कबीर दास का व्यक्तित्व कैसा था, कबीर दास की वाणी कैसी थी, कबीर दास किस प्रकार के छंद को लिखते थे, उनका सोच क्या था। तो पहला भाग में जो 6 पद है वो किनका है? कबीर दास। आप जानते हैं कबीर दास किस प्रकार के कवि थे? निर्गुण कवि थे। कैसे कवि थे? निर्गुण। ये जो है उन व्यवस्था के बिल्कुल विरोध थे जो रूढ़िवादी था, जिनमें अंधविश्वास था, जिनमें लग रहा था कि समाज के लोगों को ठगा जाता है। उन व्यवस्था का ये पूरी तरह से क्या था? विरोधी थे। जो भी बातें, जो भी रचना ये लिखे हैं, सारा का सारा आपको लगेगा कि ये प्रैक्टिकल के आधार पर लिखे, जो इसने देखा वही लिखा। सुनी सुनाई बातों पर ये विश्वास करते ही नहीं थे। तो चलिए, नाभादास के अनुसार हमारे कबीर दास जी कैसे थे? देखिए क्या कर रहे हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। नाभादास कहते हैं कि कबीर दास जी क्या सोचते थे भक्ति के बारे में, क्योंकि भक्तमाला के कवि है सभी, कि भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाई। भक्ति, यहां भक्ति लगता है कि गलत लिखा, नहीं, उस समय इसी प्रकार से लिखा जाता था। भक्ति, भक्ति मतलब क्या करना? भजन करना। भजन करना मतलब भगवान को जपना। भगवान को जपना मतलब भगवान को दिल से, हृदय से, मन से याद करना। यही है भक्ति, भजन। कहता है जो भी व्यक्ति इस भक्ति से क्या हो गए हैं? विमुख हो गए, अपना मुंह को मोड़ लिए, भक्ति पर विश्वास ना करके अंधविश्वास की ओर चले गए कि हो नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होगा, भगवान के लिए मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, गुरुद्वारा बना देंगे, एकदम भगवान खुश होगा, भले उसको दिल से पुकारे चाहे ना पुकारे। इन बातों का ये कठोर विरोधी थे कि नहीं, ईश्वर आपको मिलेगा तो केवल और केवल भक्ति में आप उनका नाम को भजिए, दिल से उनको याद कीजिए। कोई जरूरी नहीं है मिठाई, नारियल, सोप, सुपारी, जो कुछ भी चढ़ता उसमें। कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। जो भी व्यक्ति भक्ति से अपना मुंह को मोड़ लेता है, उनके द्वारा किया गया जितना भी धर्म है सब का सब क्या हो गया? अधर्म हो जाता है। आप भले वो कार्य धर्म के अनुरूप करते कि यही हमारा धर्म है, लेकिन नहीं, अगर आपने भक्ति नहीं किया तो आपके द्वारा किया गया सभी धार्मिक कार्य क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। कहता योग यज्ञ व्रत दान, आप योग कीजिए। योग मतलब बिल्कुल शांत मुद्रा में आंख मूंद लेते हैं, योग हो गया कि हाँ भगवान जी जो है बैठे हुए हैं तपस्या में। यज्ञ कीजिए, व्रत कीजिए, भूखे रह जाइए, दान कीजिए, लेकिन भजन बिनु तुच्छ दिखाए। भजन के बिना ये योग यज्ञ व्रत दान सारा का सारा क्या? तुच्छ। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है भक्ति। आगे देखिए अगला पद में कबीर जी क्या कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सबदी साखी, अपक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की फांसी। कबीर कहते हैं
कि हिंदू तुरक परमार रमेली सबदी साखी अपक्षपात नहीं वचन सब हित ही के हित की भाषी। आपके द्वारा जो भी वचन बोला जाएगा, जो बात बोला जाएगा, वो सबके हित के बारे में होना चाहिए, सभी के हित के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि इस देश में हिंदू भी रहते हैं और इस देश में तुरक मतलब मुसलमान भी रहते हैं। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कीजिए कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबों को आपके द्वारा जो बोला गया वचन है, शब्द है, रमेनी सुंदर लगे, किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे। सबके हित के बारे में बात कीजिए, ना कि हिंदू केवल हिंदू के बारे में करेगा, मुस्लिम केवल मुस्लिम के बारे में करेगा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपको सबों के हित के बराबर हित के बारे में बात करना है और मीठे बोल से। आपका वचन कैसा होना चाहिए? मीठा, और उनके हित का होना चाहिए बात। अगला पद में कवि क्या कह रहे हैं कि आरूढ़ दशा है जगत पे। जगत पे जो दशा है, आरूढ़, आरूढ़ मतलब होता है सवार। इस जगत पर ऐसी दशा सवार हो गई है कि मुख देखे नहीं भाने, कि बिना मुख देखे हुए लोग बोलते ही नहीं। मुख देखने का मतलब क्या? जिसका मुंह चिकना है बस उसी के पक्ष में बोल देंगे। इस पद का कहने का तात्पर्य है कि अगर कहीं पंचायती भी हो रहा है तो पंचायत में बहुत सारे लोग उस पक्ष से बोल देते हैं जो जिसके पास अधिक धन दौलत है, जो अधिक ताकतवर व्यक्ति है, चाहे वो अन्याय ही क्यों ना कर रहे हो, लोग इन्हीं के मुंह को देख के कर देते ना 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 आप ठीक किए। हमें मुंह को देखकर नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो परंपरा है इस संसार में चलती आ रही है। लोगों का आदत हो गया है कि वो मुंह को देख करके बात करता है। हमको इसमें भी बदलाव करना चाहिए। सच को सच बोलना चाहिए और झूठ को झूठ। यदि गलत है तो गलत को गलत और सही को सही, ना कि गलत को सही और सही को क्या ठहरा है? गलत। कहता कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, कानी मतलब काना नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, कबीर को बिल्कुल भी विश्वास, कबीर कानी मतलब विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है किन पर? वर्णाश्रम षट दर्शनी। कितने दर्शन होते हैं? 6 दर्शन होते हैं। इन 6 दर्शनों में वर्णाश्रम, वर्ण और वर्ण आश्रम में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। ये दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब होता है विचार, कि 6 दर्शन दिए गए हमें, 6 अलग अलग विद्वानों द्वारा विचार दिया गया है और उन्हीं विचारों के अनुसार से हमें जीवन यापन करना है। कहीं किसी दर्शन में किसी के हित के बारे में बात करते हैं, किसी दर्शन में किसी के हित के बारे में। जिस प्रकार के लेखक हैं वो अपने हिसाब से उस दर्शन को, उस विचार को लिखा है। तो कवि कहते हैं कबीर कि हम ये 6 दर्शनों को भी नहीं मानते। जो आंख से देखेंगे हम वही मानेंगे, ना ही हम वर्ण को मानते हैं। तो वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? आप सबों को मालूम होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके। ब्राह्मण का संबंध सीधा किससे होगा? शिक्षा से। क्षत्रिय का संबंध रक्षा से। वैश्य का संबंध व्यापार से। और शूद्र का संबंध किससे? सेवा से। ये जो वर्ण बनाया गया है, हम मनुष्य को बांटने का कार्य किया है। कबीर कहते मैं इनको भी बिल्कुल नहीं मानता। अगला है वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम 4 होते हैं। अब ये वर्ण आश्रम कौन कौन 4 हुआ? तो सबसे पहला जो होता है वो होगा ब्रह्मचर्य। क्या होगा? ब्रह्मचर्य। जब आप 0 से लेके, जब आपका जन्म होगा, जन्म होने के बाद 5-6 साल में आप पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा, वहां से लेकर 25 साल तक का जो जीवन होगा वो कहलाएगा क्या? ब्रह्मचर्य। कहा जाता है कि इस जमाने में लोग 100 साल तक जीवित रहते थे। आज भी 100 से ज्यादा भी कोई रहता है, और कोई तो 60-65 में ही साफ। तो 100 वर्ष को 4 भागों में हमारे पूर्वजों ने बांटा। एक को बांट दिया, कहा ये ब्रह्मचर्य है।
एक भाग बांटा गृहस्थ, एक वानप्रास और एक बांट दिया सन्यासी। 25, 25, 25 और 25 कितना हो गया? 100। 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय आपको पढ़ना है, लिखना है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब आप इन चीजों को प्राप्त कर लीजिएगा तब आपका विवाह होगा। विवाह होने के साथ ही आप कहां गृहस्थ जीवन में व्यतीत कर जाइएगा। अब फिर आपका बाल बच्चा होगा, आप इनके लिए कुछ काम कीजिएगा, धन दौलत ये बड़ा होने लगेगा, आप शादी विवाह कराइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे आपका पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, अब इनके जिंदगी को, इनका पालन पोषण के लिए आपको खटना पड़ेगा। वो साल हो जाएगा आपका कितना? 25। और अंत में जो 25 साल बचा, अब शादी भी करा दिए, बेटा भी सेटल हो गया, नौकरी कर लिया, औरों कमाना है क्या, औरों कुछ इच्छा रहा, तो अब आप क्या कीजिए, सबको इग्नोर कीजिए। अब आप संन्यास ग्रहण कीजिए, घर को त्यागिए और आपको पहुंच जाना कहाँ? केवल और केवल ईश्वर की ओर। मुक्ति पाने की मार्ग पर आप चलना शुरू कर दीजिए और अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप मृत्यु लोक को संभाल देंगे। यही 4 प्रकार का आश्रम, तो 6 दर्शन, 4 वर्ण और कितने? 4 आश्रम। लेकिन इन सबों पर हमारे कबीर दास को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कबीर वही मानेगा जो कबीर अपनी दोनों आंखों से देखेगा। पीछे क्या हुआ, उन बातों को अगर कबीर के कानों पर आप पहुंचाइएगा तो कबीर उन बातों को विश्वास करने वाला नहीं है। ये पहला पद में कबीर के बारे में नाभा दास ने बताया कि बिल्कुल वास्तविक चीजों पर विश्वास करने वाले ये कबीर। अब अगला देखिए, दूसरा भाग है सूरदास का। जी, सूरदास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। कौन सा कविता सूरदास का? सूरदास का आपने पद पढ़ा था ना। सूरदास जन्म से ही क्या थे? अंधे। और बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कुछ दिनों के बाद इनकी आंखें चली गई। चलिए, तो ये किस प्रकार के कवि थे? इनके कविताओं में किस प्रकार के लय, छंद, शब्द मिलते थे? देखिए क्या कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अति भारी। नामादास जी कह रहे हैं कि सूरदास की जो लेखनी थी, सूरदास की जो रचना थी, जो उक्ति थी, जो शब्द को वो लिखते थे, वो चौज थे, चमत्कारी थे। चौज मतलब चमत्कारी। ऐसी रचना, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते थे कि पढ़ने के बाद ही आश्चर्य लगता था कि वाह क्या लिखा है। अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इस प्रकार से वर्णों का व्यवस्था होता था, वर्णों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते थे कि अस्थिति अति भारी। वहां पर कितने सारे वर्ण अन्य विद्वानों ने क्यों न लिख दिया हो, कितने शब्दों को क्यों न लिख दिया हो, सूरदास के द्वारा लिखा गया शब्द सब पर क्या पड़ जाता था? भारी पड़ जाता था, अति भारी। इनके शब्दों के आगे, इनके वर्णों के आगे अन्य कवि का वर्ण या शब्द नहीं टिकते थे। एकदम चमत्कारी लेखन था। अगला ये वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। केवल वो शब्द ही ऐसा नहीं था अति भारी, उनमें जिस शब्द का व्यवहार किया जाता था, जिस वचन का प्रयोग करते थे, जिन वाक्यों का प्रयोग करते थे, उसमें प्रेम झलकता था। प्रीति मतलब प्रेम। और प्रेम के साथ निर्वही अर्थ, वो अपना अर्थ वहन करते थे और उसका जब अर्थ निकलता था तो उसका अर्थ बिल्कुल ही क्या होता था? अद्भुत। और ऐसे ही वो नहीं छोड़ते थे, साथ ही साथ उनके वाक्यों में, शब्द विन्यासों में तुक भी होता था। तुकधारी। तुकधारी मतलब क्या होता है? लय। तुकधारी मतलब लय। अब लय किसको कहिएगा? जैसे हम कोई गाना लिखे, कैसा गाना लिखे? लाइन बाय लाइन को नहीं, लाइन बाय लाइन को नहीं, ऐसा कि अंत में जहां पहला वाक्य का अंत हुआ उसी तरह का दूसरा होना चाहिए। जैसे गाना गाया लैला और नृत्य किया छैला। गाना गाया लैला, नृत्य किया छैला। तो देखिए लास्ट में क्या आया? लैला। उसी तरह लास्ट में क्या आया? छैला।
एक तुक होना चाहिए, पढ़ने में भी मजा लगना चाहिए। न तो कहेंगे गाना गाया लैला, अनाज रही थी बकुआ, तो इनको तो लय नहीं कहेंगे। तो जब भी ये वर्णों का विन्यास करते थे वो बिल्कुल चमत्कारी होता था, अन्य शब्दों पर अति भारी होते थे, साथ ही साथ उसमें प्रेम का रस होता था। वो अपना जो अर्थ बताते थे, उनका जो अर्थ निकलता था वो अद्भुत होता था, और साथ में लय भी होता था। ऐसे वो छोड़ते नहीं थे। इस प्रकार के ये रचनाकार। आइए, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टित हृदय हरित लीला भासी, जन्म क्रम गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। अब यहाँ रसना मतलब ये मत समझिए कि रसना मिलने वाला पीने के लिए, वो सारी बात है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टित, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि सूरदास जी अंधे थे, इनका आंख नहीं था। इसके बावजूद इसने भगवान श्री कृष्ण की, माता यशोदा की, नंद के बारे में जो बातें लिखी, जिस प्रकार के शब्दों को उसने अपने वाक्यों में विन्यास किया, इससे स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति अंधा नहीं हो सकता। लेकिन ये अंधा तो था, तो क्या कर रहे हैं कि अंधे होने के बावजूद भी इतना बेहतरीन चीजों का विन्यास, इतने बेहतरीन पंक्तियों को लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय, उनके हृदय में दिव्य दृष्टि थी। आंख नहीं है तो क्या हुआ, वो दिव्य दृष्टि से देखते थे, हृदय से देख लेते थे। यहाँ माता यशोदा अपने नंदलाल को उठा रही है परेन पद में। अब वो नंदलाल अपने हाथों से जब भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, तो ये छवि देखकर यशोदा को बहुत मजा आता। अब जो ये सूरदास ये दृश्य को कैसे देखा, आंख तो था नहीं, इसका मतलब हृदय के पटल पर ये प्रतिबिंब, ये फोटो, ये चित्र जरूर बना होगा। और हृदय के अंदर जिसका चित्र बनता है, इसका मतलब उनके पास कौन सा दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। यहां पर कवि कह रहे हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हरित लीलाभासी। ये जो सूरदास है, सूरदास जितने भी लीलाओं को भासी बताए हैं अपनी रचनाओं में, कृष्ण के बारे में बताए हैं, उनका हृदय में वो तस्वीर बनता था, दिव्य दृष्टि थी। और उन्हीं दिव्य दृष्टि से उस ईश्वर की, उस हरि के जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी, सारे के सारे रसों को उसने क्या किया, प्रकाशित किया अपने दिव्य दृष्टि से। आंख रहने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जिसने वो रचना की है, लगता है उस दृश्य को देखा। आगे करे, विमल बुद्धि हो तासुखी, जो यह गुण श्रवणानी धरे, असुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। करे हैं कि विमल बुद्धि हो तासुखी, जो भी सूरदास को तासुखी सुनते थे, सूरदास को जो भी सुनते थे, विमल बुद्धि हो, उनका जो बुद्धि है वो विमल हो जाता, पवित्र हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। इतना प्रेम था उनके शब्दों में, इतना मिठास था कि लोग खो जाते थे। कहाँ, जहां सूरदास अपने पदों के माध्यम से लेके जाते थे। जो यह गुण सर्वनानी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि, जे नहीं सिर चालन। कहता है कि सूरदास द्वारा जो भी रचनाएं लिखी जाती थी, उनको सुनने के बाद मन बुद्धि पवित्र हो जाता था। और जो भी कवि, जो अन्य कवि इनके गुण को धरते थे, इनके पदों को पढ़ते थे, वो उन्हीं में खो जाते थे और उसी हिसाब से अपना सिर को क्या करते थे, चालन करते थे। कहते कौन ऐसा कवि है जो सूरदास के पदों को पढ़ करके, सूरदास के पदों में खो करके अपना सिर चालन नहीं करते।
ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में ये चीज देखने को मिलता था कि वो जो भी बातें लिखते थे अंदर से लिखते थे, और उनको पढ़ने के बाद लोग इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग, भगवान कृष्ण, भगवान की आराधनाओं में, भगवान की भक्तियों में मगन हो जाते।